फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसएससी ने नया अटेस्टेशन फॉर्म स्टार्ट किया है उस अटेस्टेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। क्योंकि अभी मैं जो डिपार्टमेंट की डीवी दे के आया तो वहाँ पे जब अटेस्टेशन फॉर्म चेक किया गया तो कैंडिडेट्स के अटेस्टेशन फॉर्म रॉन्ग किए गए, जिसके कारण उनको वापस से घर भगाया गया और कहा गया कि दोबारा जाओ वापस से भर के लाओ। तो और मैं तो भर के ले ही गया था, तो मैंने तो काफ़ी जगह रिक्त करके रखी थी, तो मैं जो कमियां थी तो मैंने वहीं पे फिल कर ली, तो मेरा तो जमा हो गया। लेकिन लोगों को भगा दिया गया, काफ़ी लोगों को। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। कोई भी एसएससी एग्जाम देने वाले हो या कोई भी डीवी देने जाने वाले हो किसी भी परीक्षा की, तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर वॉच करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो रक्षा मंत्रालय से मुझे जो मिला हुआ था फॉर्म, कार्यालय रक्षा लेखा विभाग से, जो मेरठ छावनी से आया था, तो कुछ इस टाइप के था, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि आपकी भर्ती जो रक्षा लेखा विभाग में होने वाली है। ठीक है, और उसमें कुछ निर्देश दिए हुए थे कि आपकी नियुक्ति किस कारण से हो रही है। जैसे कि इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपको मेरठ चयन आयोग द्वारा लेखा मेरठ में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपको अस्थायी एमटीएस के रूप में नियुक्ति करने पर विचार किया जा रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो मंगाए गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से लेके जाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इनकी मूल कॉपी और साथ में फ़ोटो कॉपी, कम से कम एक फ़ोटो कॉपी जरूर लेके जानी है। इसमें देखो साफ तौर पे लिखा हुआ है, फ़ोटो कॉपी अभी ले जानी है और मूल डॉक्यूमेंट को वापस कर देंगे वो लोग। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हमको ना अपना जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है या सिविल सर्जन है उससे हमको क्या कराना था, अपना स्वास्थ्य परीक्षा कराना था। ठीक है, और उसका जो प्रमाण पत्र था उन्होंने दे रखा था, उसी में जो मिला ये आया है ना अटेस्टेशन फॉर्म के रूप में, ये साथ में ये उसमें लगे हुए थे, साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको अच्छे से रीड करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को, इसके बाद ही अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करना है। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको अटेस्टेशन फॉर्म में भरना क्या है। ये अटेस्टेशन फॉर्म का प्रारूप है। ठीक है, इधर राइट कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे इधर पे तो आपको अपनी फ़ोटो फिल करनी है। ठीक है, और फ़ोटो फिल करने के बाद और क्या करना है कि इस पर आपको क्रॉस साइन करने फ़ोटो पे अपनी। ठीक है, आधा फ़ोटो पे आधा बाहर। ठीक है, ऐसा साइन करके ले जाना। ठीक है, और ये डिटेल पढ़ पा रहे होंगे अच्छे से तो पढ़ लेना। ठीक है, नहीं तो मोटा मोटा मैं बता दिए रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको जैसे मेरा नाम था शुभम कुमार, तो मैंने इधर शुभम लिखा था, इधर कुमार लिखा था, तो ऐसे भरना है। इसके बाद आपको इधर पूरा फुल एड्रेस देना, जैसे लिखा हुआ था, आप विलेज, बंडा, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट सब दिखना, थाना। और एक बात और मुझको जिस बात के ऊपर डांट लगी, वो कह रहे थे भाई साहब तुम पिन कोड क्यों नहीं लिख रहे हो। तो आपको हर बार जब भी एड्रेस लिखना है, एक बात याद रखना, पिन कोड जरूर देना है। पहले क्या होता था, बिना पिन कोड के भेज देते थे, लेकिन इस बार पिन कोड जरूर देना है, नहीं तो वो बहुत डांटते हैं। ठीक है, ऐसे ही होम एड्रेस में भी करना है, अपना प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस जहाँ तक हो सके तो सेम करने की कोशिश करना। क्योंकि जो भाई साहब बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि मेरा तो एक ही एड्रेस है, मैं क्योंकि वहीं पे मैं घर पे रह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुमको इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे वो लोग, डायरेक्ट एक ही थाने पे भेजेंगे और आपको वहीं से आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसलिए आपको हो सकता है, हो सके जितना हो सके आपको दोनों एड्रेस सेम ही देने हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आना है, आपको अपना आधार कार्ड नंबर जरूर से जरूर डालना। पैन कार्ड जिसके नहीं बने हैं पैन कार्ड बनवा लो। ठीक है भाई, उन्होंने एक कैंडिडेट था प्रयागराज से, उसको डांटा कि भाई तू पैन कार्ड क्यों नहीं बनवाया, तो वो कह रहा है मैंने तो डाल दिया। इसलिए आप लोग पैन कार्ड अगर नहीं बना तो आप लोग डाल दीजिएगा, लेकिन ये जरूर भरना है। ठीक है, और नेशनलिटी में क्या करना है, नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन आ जाएगा, सब लोग इंडिया के ही हैं, है ना। और इधर आपको डीएबी डालना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद अगले लाइन में एज डाल देनी है, अप्रॉक्स में डाल देना। ठीक है, और हाई स्कूल की मार्कशीट से आपकी एज लिखनी है कितनी थी उस टाइम। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी मार्कशीट है उठानी है, जैसे कि मान के चलिए मेरी डीओबी 2001 थी। ठीक है, और जो मेरा हाई स्कूल है वो 2016 में था। तो मैंने क्या किया था, इन्हीं दोनों का अंतर किया और मैंने लिख दिया 15 साल। तो बस आपको कुछ नहीं करना है कि ऐसे ही आपको भी यहाँ पे मात्र यहीं पे जो जितनी एज हो रही हो उससे मैट्रिकुलेशन से घटा के अपनी डीओबी घटा देना ईयर बाय ईयर, और उतने ही साल लिख देना। ठीक है, इसके बाद आगे क्या करना है, लास्ट सेक्शन था कि इसमें प्लेस ऑफ बर्थ लिखना था, यानी जहाँ आपका जन्म हुआ है उस स्थान, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट और कौन से राज्य में स्थित है। राज्य के बाद फिर जहाँ से राज्य का नाम आएगा आपको फिर से पिन कोड लिखना है। क्या, पिन कोड फिर से लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि गलती यही होती है पिन कोड लिखने में ही। आगे नेक्स्ट फॉर्म दिया हुआ है कि आप कहाँ से उसी अटेस्टेशन फॉर्म में लगा हुआ था कि आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद उसका डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डालना है। ठीक है, और जहाँ से आपके पिताजी बिलोंग करते हैं वो लिखना है और उसका भी पिन कोड डालना है।
ठीक है। आपने धर्म के बारे में लिखना है, जो हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप, ठीक है। और ये नीचे वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी ट्राइब से, क्या कोई ट्राइब वगैरह है जैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वगैरह जो भी हैं वो आप फिल करेंगे, ठीक है। फिल नहीं करना है, यस नो में आंसर देना है। इसमें लिखा हुआ है देखो, यस या नो, यदि है तो इधर पे टिक करना। जैसे मैं अपना बता देता हूँ। जैसे मैं शेड्यूल कास्ट से था तो मैंने क्या किया कि मैंने एस पे टिक किया, इधर पे शेड्यूल कास्ट पे, और इधर पे यस लिख दिया था। ऐसे आपको बनना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें नीचे वाला जो सेक्शन है इस पे लिखा हुआ है क्या आप जो पिछले 5 साल से कहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा था देखो जितना हो सके आपको अपना रियल एड्रेस ही देना है और बचना है, क्योंकि ये सारी जगह से वेरिफिकेशन होगा तो आपकी ज्वाइनिंग में इफेक्ट पड़ सकता है। इस बात का तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंने तो कुछ नहीं भरा था, मैं खाली ले गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो उन्होंने फिर मुझको बताया, कह रहे हैं कि देखो बेटा ऐसा करना है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, और छोटा कर लेते हैं कि फ्रॉम टू, तो इधर पे आपको करना है कि फ्रॉम, जैसे कि आपको कुछ एड्रेस नहीं बताना, 5 साल कहीं नहीं रहे आप, घर ही पे रहे, इसका लिख देना फ्रॉम बर्थ पहले लाइन में, ठीक है। बर्थ में रहे यानी जन्म से, और फिर सेकेंड में लिखना है टिल डेट यानी टिल नाउ, अभी तक मतलब हम घर ही पे रह रहे हैं। इसके बाद आप एड्रेस डाल देना घर का, और पुलिस थाना वगैरह सब लिखना है, ठीक है। और इधर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर डालना है, ठीक है, वो मेंशन कर देना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे दिया हुआ है आपको, ये भी 11 लाइन में क्या देखना है, आपने मम्मी पापा की डिटेल भरनी है। मम्मी पापा की मतलब कि आपको उनका फुल नाम लिखना है पहले सेक्शन में, ठीक है। और वाइफ जिसकी हो भैया वाइफ भी लिख देना, हमारी तो नहीं थी तो हमने नहीं रखी, जिसकी हो भैया वो वाइफ लिख देंगे। जो अगर किसी लड़कियों की हो तो भैया वो अपने हस्बैंड का नाम लिख देंगी। उनकी नेशनैलिटी मेरे ख्याल से अब इंडियन ही होंगे। उनके प्लेस ऑफ बर्थ राइट लिखना है, गलत नहीं लिखना, ठीक है। और एम्प्लॉई हो यदि कोई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो उनका वो बारे में लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद उनका एड्रेस दे देना है, प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही साथ रहे होंगे, अलग अलग भाई रह रहे हो तो अलग अलग दे देना, और उनका परमानेंट एड्रेस दे देना, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए वीडियो क्या क्या करना है, ठीक है। नीचे जो सेक्शन दिया हुआ है कि आपके पास क्या, आपके अगर बेटा बेटी हो तो उनकी डिटेल देनी है, कहाँ रहते हैं और क्या आप कहाँ पढ़ते हैं। तो अगर विदेश में पढ़ते हैं तो उसके बारे में लिखना है। अगर जिस भैया हमारे तो बेटा बेटी है ही नहीं थी, मैरिज ही नहीं हुई थी, तो हमने क्या किया, एन ए लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, एन ए, सारे सेक्शनों पे एन ए कर देना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। तो ये 2 पेज हो गए। अगले नेक्स्ट पेज देखते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म का क्या होता है। फिर नीचे वाला जो बड़ा सेक्शन था इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा था कि आपने 15 साल की, देखो इसमें साफ लिखा है कि जब तक आप 15 साल के होते हैं उसके बाद आफ्टर, ठीक है, यानी कि 15 साल के बाद जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने अर्जित किए हैं, ठीक है, वो आपको लिखनी है। तो हमने 15 साल के बाद, जैसे हमने इंटर किया था तो इंटर वाले कॉलेज का नाम लिख दिया था, ठीक है। और एंट्री की डेट फिक्स डेट याद नहीं है तो आप ईयर्स लिख के काम चल सकते हैं। और क्या पास किया, जैसे इंटर पास किया, उसके बाद जिसका ग्रेजुएशन हो गया तो कॉलेज का नाम लिखेगा और इस साल लिख देगा, और इधर भी लीविंग करने का साल लिख देगा, और जो भी किया BA BSc जो भी MA BTech जो भी किए हैं वो वहाँ पे भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाली लाइन है कि क्या आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, तो वो फिल करना है, कहाँ से थे, कब तक रहे, और पद का नाम लिखना है, फुल नेम अपना, एड्रेस एम्प्लॉयर का, ठीक है। और रीजन क्या बताना, क्यों आपने सर्विस छोड़ी, ये भी आपको फिल करना है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना। नीचे आते हैं, इस पर लोकेलिटी वगैरह दिया, इसको सिर्फ पढ़ लेना, रीड करना, इसमें कोई खास नहीं है। नीचे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो अटेस्टेशन फॉर्म में ये गलती बहुत होती है लोगों को। डिटेंशन मतलब होता है कि आपको कभी रोक के रखा गया है, यदि रोका गया हो तो भैया मेरे ख्याल से जो भी मतलब जैसे रोका हो तो पुलिस वगैरह रोक लेती है कभी कभी, ये यस पे नहीं क्लिक करना क्योंकि इस पर बवाल हो सकता है, तो आप नो पे ही क्लिक करना, ठीक है। अरेस्ट किया गया हो तो भाई कर देना, नहीं तो नो ही करना। और कभी फांसी पे तो चढ़ाया नहीं गया है, कोर्ट के सामने, ये सारे जितना हो सके सारे सेक्शनों पे आपको नो ही करना है, ठीक है। अगर किसी ने केस किया हो तो अपना केस का नाम बता दें भाई। देखो ये सब ये, अगर आपने कोई आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग में है या हो चुका है कभी भी, आप उसके बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है। यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अगर किया हुआ है, और यदि आप किसी यूनिवर्सिटी ने निकाला है तो वो यहाँ पे भी यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पे यस नो जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपने कोई, जैसे ही मान लीजिए किसी के पुलिस ने रोक के रखा उसको काफ़ी समय तक, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल देंगे। उसके बाद रखेंगे रीजन, क्यों यहाँ पे सब अपना रीजन लिखेंगे, क्यों आपको रोक के रखा गया। और इसमें देखो इसमें लिखा है वार्निंग, आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है।
इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन जो दिया है ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने लोकेलिटी के जो भी लोग हों 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम लिखना है, मतलब कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। ये व्यक्तियों के नाम तब काम आएंगे यानी कोई कि जब आपको वो लोग थाने पे बुलाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उस समय काम आएंगे। तो आपको कोई भी 2 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, ठीक है। अपने जो जो उनको लगता हो तुम्हें कि ये यार मेरे लिए अच्छे रहेंगे, उन्हीं का नाम लिखिएगा, ठीक है। और जो कह सकें कि नहीं मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, इसका कैरेक्टर बढ़िया है, तो आपको उसी व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है। और इसके बाद डिक्लेरेशन देनी है और इस पर अपने साइन कर देने हैं, प्लेस का नाम डेट डाल देनी है और प्लेस का नाम डाल देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इतना अटेस्टेशन फॉर्म है, नीचे ये हेड ऑफिस में भरा जाएगा, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको फिल नहीं करेंगे, ठीक है। जो लास्ट लाइन है मैं लिखा है टू बी फिलेड बाय द ऑफिस, इसको आप नहीं फिल करेंगे। इसके जब आप जाएंगे डिपार्टमेंट में डीवी देने तो वो आपको खुद बताएंगे। हमारे वहाँ पे खुद मिला था क्या क्या करना है और कौन सी पोस्ट पे, मान लीजिए एमटीएस में हुआ है, सीजीएल में हुआ, वो आपको यहाँ पे लिखना है, वो आपको डिपार्टमेंट पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो यही था जो अब मैंने बता दिया आपको अटेस्टेशन फॉर्म में फिल करना था। तो आप लोग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए ये नया निकल के आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया, अच्छे से रीड करना क्योंकि आपको भी कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी भागना पड़े। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो यार पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।